श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तिजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। एक दिन श्री हरिप्रिया माता लक्ष्मी ने अपने पति बैकुंठपति भगवान विष्णु से व्यंग करते हुए कहा, हे नाथ, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लक्ष्मी की कामना न करता हो। राजा, रंग, छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदा उनके घर में निवास करें। इसलिए यह संसार जितना मुझे चाहता है उतना आपको नहीं चाहता। इस संसार के लोग जितने मेरे भक्त हैं उतने आपके नहीं हैं। यह बात आप भी जानते हैं। क्या आपको इससे जरा भी दुख नहीं होता है? यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस चराचर जगत के स्वामी बैकुंठाधिपति की अर्धांगिनी हो, ऐसा प्रश्न क्यों करती हो? यह समस्त संसार मेरे को ही चाहता है और हमारे सिवा तुमको और कोई नहीं चाहता है। लक्ष्मी जी ने कहा, यह संसार के लोग हर समय लक्ष्मी की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, भगवान की प्राप्ति में नहीं। आप कहते हो कि हमारे सिवा तुमको और कोई नहीं चाहता है। भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, चलो हमारे साथ मृत्यु लोक में चलो, हम तुमको प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के साथ मृत्यु लोक में आ गईं। मार्ग में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसमें बहुत लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। भगवान श्री हरि ने कहा, प्रिय, अपना कुछ चमत्कार दिखाओ। माता लक्ष्मी ने उसी समय शव यात्रा में स्वर्ण वर्षा प्रारंभ कर दी। लोगों पर ऊपर से स्वर्ण की मोहरें बरसने लगीं। जहां अभी तक गमगीन माहौल था वहां लोग आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे और मोहरें उठाने के लिए लालायित होने लगे। पहले तो लोग सकचाते हुए एक दूसरे को देखने लगे, परंतु ज्यादा देर तक अपने लालच को दबा न सके। उनका धैर्य टूट गया और गुड़ पर मक्खी की तरह वे मोहरों को बीनने लगे। शुरू में तो वे पैरों से मोहरे खिसका खिसका कर अपने पास लाने और उठाने लगे। फिर जब एक व्यक्ति ने हाथों से मोहरे उठाना शुरू किया तो बाकी लोग भी दौड़ दौड़ कर मोहरे उठाने लगे। अब केवल वे 4 लोग ही रह गए जिन्होंने अर्थी को उठा रखा था। लेकिन अब उनके लालच ने भी जोर पकड़ा और सोचने लगे कि सब लोगों ने इतनी मोहरें बटोर ली हैं, हम ही खाली हाथ रह गए। इसलिए वे अर्थी को एक तरफ रखकर मोहरें बीनने लगे। यह नजारा देखकर लक्ष्मी माता ने खुश होकर भगवान से कहा, देखो प्रभु, हमने आपको प्रत्यक्ष दिखला दिया कि सांसारी लोग हमें कितना चाहते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, जो मुर्दा नीचे पड़ा है वह तुमको क्यों नहीं उठाता है? लक्ष्मी जी ने खींच कर कहा, प्रभु, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? यह तो मुर्दा है, वह मुझे कैसे उठाएगा? इसमें तो प्राण ही नहीं है। भगवान ने कहा, इसके हृदय से मैं निकल गया हूं, इसीलिए ये तुम्हें नहीं उठा रहा। बाकी लोगों के अंतःकरण में मैं आत्मा रूप में विद्यमान हूं, इसलिए इनके रूप में मैं ही लक्ष्मी को उठा रहा हूं। इसलिए प्रिय, मैंने सही कहा था कि मेरे अलावा संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, मैं वासुदेव संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अर्थात जीव मेरा अंश है। प्राणों के रूप में जो ब्रह्म उसके हृदय कमल में विराजमान है वह मैं ही हूँ। परमात्मा की सृष्टि में जो क्रियात्मिकता अर्थात करने की शक्ति या गत्यात्मिकता अर्थात चलने या हिलने की शक्ति है उसे ही प्राण शक्ति कहते हैं। अर्थात शरीर की चेतना ही प्राण है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण अर्थात ब्रह्म है तभी तक वह जीवित कहलाता है। प्राण निकलते ही उसे शव कहा जाता है, क्योंकि प्राणों के रूप में जो ब्रह्म उसके हृदय कमल में विराजमान था वह निकल चुका है।
मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी आत्मा अर्थात भगवान से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, किंतु आंखों पर माया का पर्दा होने के कारण वह इस बात को समझ नहीं पाता। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय माता दी।